आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पे करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन। सो जो बच्चा इन दोनों सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर रहा है इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि रेगुलरली मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ। 850 क्वेश्चन, 850 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आप प्रीवियस वीडियोज़ भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। हर टाइप का क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ फॉर आरआरबी एंड नॉर्सेट। एंड अगर कोई भी बच्चा फॉर आरआरबी एंड नॉर्सेट के लिए बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही कोई भी बैच जो है आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके। दो बैचेस हैं, एक है 1499 का बैच, एक है 2499 का बैच। जो 1499 का बैच है वो उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है। सो ये जो है 3 मंथ्स का बैच रहने वाला है, बहुत ही अफोर्डेबल है। इसमें मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस एमसीक्यू की क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन रहेगा। और जो 2499 का बैच है ये है 4 मंथ्स का। ये उन बच्चों के लिए है जो कि अपना बेसिक भी क्लियर करना चाहते हैं। इसमें मैं सबसे पहले तो आपको बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कराऊंगी, देन एवरी सब्जेक्ट्स की थ्योरी रहेगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें भी रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगे, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। सो दोनों ही बैचेस जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। सो आप आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके ये वाला बैच या फिर ये ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको बैचेस की तरफ जाना है फॉर आरआरबी एंड नॉर्सेट। सो चलती हूँ मैं क्वेश्चन पे। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो जो क्वेश्चन है हमारा 851। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। द नर्स ऑब्जर्व पाल्मर अरिथमिया, द नर्स विल अंडरस्टैंड दैट। सो एक नर्स देखती है पाल्मर अरिथमिया। पाल्मर अरिथमिया का मतलब होता है जो उसकी पाम्स ऑफ हैंड है, हैंड्स के पाम है, उसके ऊपर अरिथमिया, रेडनेस हो चुकी है। सो वो अंडरस्टैंड कर जाएगी दैट ये कार्डियक फेलियर की वजह से है, हिपैटिक की, एड्रीनल एंड रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से है। सो जो पाल्मर अरिथमिया होता है ये आपने देखा भी होगा, हमें सिरोसिस ऑफ द लीवर में देखने को मिलता है। ठीक है, क्यों देखने को मिलता है? देखो आपने पढ़ा होगा कि पाल्मर ऑफ अरिथमिया जो है, पहले तो लिख लो इसको होता क्या है। हैंड्स जो है वो टर्न रेड, बिल्कुल रेडिश कलर के देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, एकदम रेड देखने को मिलते हैं। और प्लस आपको वहाँ पे वार्म भी देखने को मिलेंगे। जो हैंड्स होंगे ना पेशेंट के वो वार्म होंगे, बट उस पर कोई स्वेलिंग, पेनफुल और इचीनेस नहीं होगी। ठीक है, सो लिवर सिरोसिस में ड्यू टू द लिवर सिरोसिस जो है उसमें क्या होता है कि इस कंडीशन में सीरम ईस्ट्रोजन लेवल और पेरिफेरल हीमोडायनामिक्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, सो पेरिफेरल हीमोडायनामिक्स जब चेंज होते हैं तो उसके जो पाम्स होते हैं वो रेड कलर के देखने को मिलते हैं। हिपैटिक फेलियर, बिकॉज उसके सेल्स जो होते हैं लिवर के वो डैमेज हो रहे हैं। ठीक है, जिससे पेरिफेरल हीमोडायनामिक्स में चेंजेस आते हैं और कैपिलरी डायलिटेशन जो है स्किन में देखने को मिलती है, जिससे फिंगर टिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा रेड देखने को मिलती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट ऑफ असाइटस इज रिलेटेड टू हिपैटिक फेलियर, द ट्रीटमेंट इज गिवन एक्सेप्ट। सो देखो असाइटस वाला पेशेंट है, असाइटस का मतलब होता है फ्लूइड फिल्ड इन एब्डामिनल कैविटी। जो फ्लूइड है वो फिल हो जाता है एब्डामिनल कैविटी में। ठीक है, सो ये हेपेटिक फेलियर में इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि जब लीवर फेलियर होता है, लीवर फेलियर में क्या होता है, एल्ब्यूमिन जो है वो बनता नहीं है। ठीक है, और हमारा एल्ब्यूमिन जो है एक अबंडेंट प्रोटीन है जो कि बॉडी में ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अब एल्ब्यूमिन बन नहीं रहा, कम है, ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं होगा तो फ्लूइड की लीकेज होने लग जाती है इंटरस्टिशियल स्पेसेस पे, जिसकी वजह से पेशेंट को असाइटस हो जाता है। सो आप उसे सारा ट्रीटमेंट दोगे, एक्सेप्ट लिखा है, क्या नहीं दोगे, विद होल्डिंग डायूरेटिक्स। ठीक है, आप डायूरेटिक्स को रोक दोगे। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड सोडियम, प्रोवाइड हाई कैलोरी डाइट, प्रोवाइड पैरासेंटेसिस। तो देखो पैरासेंटेसिस तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, फ्लूइड रिमूव करने के लिए हाई कैलोरी डाइट भी देते हो और सोडियम को रिस्ट्रिक्ट करते हो क्योंकि ऑलरेडी फ्लूइड जो है वो फिल्ड है, वाटर रिटेंशन हो रखी है। अगर आप पेशेंट को सोडियम दोगे तो सोडियम और ज़्यादा वाटर रिटेंशन कराएगा, तो आप विद होल्ड नहीं करते डायूरेटिक्स
डायूरेटिक्स को आप पेशेंट को देते हो ताकि जो वाटर रिटेन है वो बाहर निकले, ठीक है। सो डायूरेटिक्स का काम क्या होता है कि वो फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकालते हैं, ठीक है। सो आप विदहोल्ड नहीं कर सकते। सो ये जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 1 रहेगा, क्योंकि एक्सेप्ट बाकी सारे ट्रीटमेंट्स आप दोगे पर फर्स्ट नहीं दोगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस द प्रायोरिटी फॉर द पेशेंट विद निमोनिया। सी निमोनिया वाले पेशेंट के लिए प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोज क्या रहेगा आप लोगों के लिए? आपके पास ऑप्शंस हैं, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट, रिस्क फॉर इन्फेक्शन, ठीक है, इम्पेयर्ड गैसिंग चेंज, इनइफेक्टिव कोपिंग। सो देखो फॉर निमोनिया सबसे जो देखने को मिलता है हमें, क्योंकि इसमें क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड इन द लंग्स, और जो लंग्स के टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो गैस एक्सचेंज जो है हमें नहीं देखने को मिलता। सो प्रायोरिटी में सबसे पहले तो हमें गैस एक्सचेंज करवाना पड़ेगा प्रॉपरली। तो प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोज जो बनाओगे, सबसे पहले इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज का बनाओगे, देन आप क्या बनाओगे, रिस्क फॉर इन्फेक्शन, ठीक है। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट रहता है, इसीलिए हम बच्चे को जो है और बड़े को जो एडल्ट्स को है हम फ्लूइड ज़्यादा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, पेशेंट टीचिंग अबाउट द डायबिटिक फुट केयर शुड इंक्लूड द नीड फॉर। तो अगर आप पेशेंट को डायबिटिक फुट केयर के बारे में टीच कर रहे हो तो उस पर क्या इंक्लूड करोगे? रब फीट विद अल्कोहल टू टफन स्किन, यूज अ हीटिंग पैड टू वार्म फीट, इंस्पेक्ट फीट डेली फॉर क्रैक्स और कट, डिसइंफेक्ट सीजर बिफोर रिमूविंग कैल्कस। सो देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है डायबिटिक फुट केयर में कि पेशेंट को रेगुलरली क्रैक्स और कट्स के लिए इंस्पेक्ट करना है, क्योंकि आपने देखा है डायबिटिक फुट का गैंग्रीन बनने में टाइम नहीं लगता और पेशेंट को जल्दी जो है ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और हीलिंग नहीं होती। तो कोई भी छोटा मोटा क्रैक भी होगा तो वो हील नहीं करेगा और वो ज़्यादा विगरस हो सकता है। सो पेशेंट को अगर केयर के लिए कह रहे हो तो उसको कहना है कि डेली क्रैक्स और कट्स के लिए तुम्हें इंस्पेक्ट करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन व्हेन हैव एक्सपीरियंस्ड मैटरनल डेप्रीवेशन इज। सो जब भी मैटरनल डेप्रीवेशन होती है, मतलब मदर से बच्चे का अलग होना, लाइक इन्फेंट जो है बच्चे से अलग हो गया, ठीक है, इन्फेंट जो है सॉरी मदर से अलग हो गया, ठीक है, या फिर उसे कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से वो मदर से अलग हो गया, जैसे कि मदर को पीपीएच हो गया, ठीक है, पोस्टपार्टम हेमरेज हो गया जिससे बच्चा और मदर जो है अलग हो गए, या फिर यंग चाइल्ड है, मदर कहीं चले गई, कहीं डायग्नोज हो गया, उसको कहीं एडमिट है, तो उससे उसका क्या एक्सपीरियंस करता है बच्चा, ठीक है। टेंडेंसी टू वर्ड्स, ओवर ईटिंग, रिस्पॉन्सिव टू स्टिमुलाई, प्रॉननेस टू इलनेस, एक्सट्रीम एक्टिविटी। सो ऑब्वियसली बच्चा बहुत ज़्यादा इलनेस फील करता है और ज़्यादा बीमार होता है, क्योंकि एक मदर और चाइल्ड जो है उसको इमोशनल डैमेज करता है, ठीक है, जब डेप्रीवेशन होती है फ्रॉम मदर एक बच्चे की और एक इन्फेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा बैचेस का इन्फॉर्म कर दूं, जो सुनना चाहता है वो सुन सकता है, अदरवाइज आप स्किप कर दो। अगर किसी भी को भी नॉर्सेट और आरआरबी के लिए बैच ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो। 2 बैचेस है, एक है 1499, एक है 2499, एक है 3 मंथ्स का बैच, एक है 4 मंथ्स का बैच। सो ये बैच जो है उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है, वो आएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर करने। और ये बैच जो है उन बच्चों के लिए है जिनको बेसिक करना है, फिर थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। दोनों ही बैचेस जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 856 क्वेश्चन है, Which of the following complication requires immediate attention in a patient who was underwent prostatectomy? तो अगर किसी की प्रोस्टेक्टमी हुई है, सो कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जिसके लिए आपको इमीडिएट अटेंशन और एक्शन लेना पड़ेगा? एब्डोमिनल पेन, हैमरेज और लिगोयूरिया, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। सो हैमरेज, अगर ऑपरेशन साइट पे जो है हैमरेज है, ब्लीडिंग हो रही है, सो आपको इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है सो क्वेश्चन है, इन असेसिंग अ चाइल्ड विथ फिजिकल स्टेटस आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग शुड बी डॉक्यूमेंट एज अ सब्जेक्टिव फाइंडिंग। सो आप फिजिकल स्टेटस चेक कर रहे हो एक बच्चे का, तो इनमें से कौन सी फाइंडिंग जो है वो सब्जेक्टिव फाइंडिंग जो है आप डॉक्यूमेंट करोगे। 2 तरह की फाइंडिंग होती है, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब जो आपको खुद पेशेंट बताएगा, फिटीग, वेट लॉस, हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया, ये सारी चीज़ें तो आप वेइंग मशीन पे चेक करोगे, स्फेनोगैनोमीटर पे चेक करोगे और टैकीकार्डिया पल्स रेट देखोगे। पर फटीग जो है पेशेंट आपको खुद बताएगा, बच्चा कहेगा, चाइल्ड कहेगा कि आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग और मुझे बहुत थक्का थक्का महसूस होता है, सोने का मन करता है। सो दिस इज अ सब्जेक्टिव फाइंडिंग। नेक्स्ट है
चाइल्ड इज सफरिंग फॉर डिसिप्निया एट फर्स्ट, व्हाट नर्सिंग केयर यू शुड प्रोवाइड टू चाइल्ड। तो बच्चे को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, तो बच्चे को आप कौन सी केयर जो है फर्स्ट दोगे? आईवी इन्फ्यूजन, प्रोवाइड सुपाइन पोजीशन, ऑक्सीजन थेरेपी, स्टार्ट नेबुलाइजेशन। तो सबसे पहले क्या दे दोगे? ऑक्सीजन थेरेपी, क्योंकि डिसिप्निया है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, तो बच्चा जो है सांस नहीं ले पा रहा, तो आप उसे क्या दोगे? ऑक्सीजन थेरेपी जो है वो दोगे। सो आप उसे ऑक्सीजन थेरेपी दोगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, फॉलोइंग टॉन्सिलेक्टमी, एप्रोप्रिएट पोजीशन इन अ पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। तो अगर किसी की टॉन्सिलेक्टमी हुई है, टाउंसिल्स रिमूव किए हैं, तो एप्रोप्रिएट पोजीशन क्या दोगे ऑपरेशन के बाद? लिथोटमी, साइड लाइंग, फाउलर्स या फिर प्रॉन्स। सो साइड लाइंग पोजीशन देते हैं बिकॉज इससे जो है एस्पिरेशन जो है वो प्रिवेंट होती है आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, रेड यूरिन विदाउट आरबीसीज इज सीन इन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब पेशेंट को रेड यूरिन आता है बट उसमें आरबीसीज नहीं होते हैं, तो वो किस में देखने को मिलता है? लुपस नेफ्राइटिस, पॉलीनेफ्राइटिस, हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, रेबोडोमाइलोसिस। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और जो मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था, सो उसका आंसर था सर्वे। सर्वे सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन मेथड होता है कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने का। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर किसी को भी बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आपके पास ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। 2 हैं हमारे पास बैचेस, 1499, 2499, 3 मंथ्स का है, 4 मंथ्स का है, अकॉर्डिंग टू योर। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप इस बैच की तरफ जा सकते हो। अगर आपका बेसिक क्लियर करना है आपको तो ये ज्वाइन कर सकते हो, बैचेस लाइव एंड रिकॉर्डेड है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।